चैप्टर इज स्टाफिंग। जैसे हमने मैनेजमेंट पढ़ा था, हमें मैनेज करना होता है, तो देयर आर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विच आर planning, organizing, staffing, directing, controlling. The third step of management is staffing. इससे पहले के दो क्या थे कि हमने प्लान कर लिया कि मुझे करना क्या है, मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया, उसको बाइफरकेट कर दिया कि ऐसे होएगा, ऐसे होंगे, इतने डिपार्टमेंट्स होंगे। ये मैंने प्लान किया था कि मेरी इतनी बड़ी कंपनी होगी, मैंने ऑर्गेनाइज किया था, उसके अंदर 4 डिपार्टमेंट होंगे, 4 हेड होंगे, 4 हेड के नीचे 2-2 सब हेड्स होंगे। ये तो ऑर्गेनाइज था ना। होएंगे क्या, उस होएंगे में जो स्पेस खाली है उन पे ला ला के इंसान को नहीं बिठाऊंगी ना। मैंने प्लान किया, फिर मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया कि मेरा एक मेन हेड होगा, फिर 4 उसके नीचे सब हेड होंगे और फिर उसके नीचे 2 होंगे। ये तो मैंने कर लिया। अब इन पे मुझे बंदों को भी तो बिठाना पड़ेगा ना, मुझे इंसानों को लाके बिठाना पड़ेगा ना। I have to find the right बंदा for the right job। समझ आया? तो what do you mean by staffing? Staffing का मतलब है क्या? Staffing का मतलब है putting people to jobs। इन jobs पे हमें लाके इंसानों को बिठाना है। I have to find the right people for the right job। That is staffing। Done। अच्छा, अभी हमने ना चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, चैप्टर 3 में भी पढ़ा था, ह्यूमन रिसोर्स आर ऑल्सो द एसेट्स फॉर द कंपनी। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? रिसोर्स क्या होता है? जो हमें कुछ दे रहे हैं, है ना। ये डेस्क, ये पंखा, ये एसी रिसोर्स है मेरे लिए। स्वाति मैम इज ऑल्सो अ रिसोर्स फॉर मी, पार्थ सर इज ऑल्सो अ रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स जिसे हम पर्सनल कह देते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव ना चैप्टर 1 में। डन। तो वो कह रहा है स्टाफिंग एक अपनी चीज है, HRM, दैट इज Human Resource Management। 2 things, that is staffing and HRM. You cannot collaborate them। ऐसा नहीं है कि एक ही है। HRM is a wider term and staffing is a narrower term। Staffing is a part of HRM। HRM का मतलब क्या होता है? HRM का मतलब क्या होता है? मेरे the place where I work, हयात में हमारे यहाँ पे क्या था, HR डिपार्टमेंट था, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। उस बंदे को जो वो करता था, ये थोड़ा ना CA, CS, अकाउंटिंग, होटल मैनेजमेंट सब कुछ कर रखा था, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको बंदों को, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना आना चाहिए, उसको अपने बंदों को मैनेज करना आना चाहिए। मतलब वो बंदे का काम क्या है कि बंदों को रिक्रूट भी वही करेगा, एनालाइज करेगा कि कितने मेरे इस होटल में कितने टाइप के बंदे चाहिए, किस टाइप के चाहिए, क्यों चाहिए, कहाँ चाहिए। वो ने कंपनसेशन मतलब वो एग्रीगेट बनाएगा कि किसको कितने पैसे देने हैं। अगर एक क्लीनिंग होटल में कम से कम साफ सफाई कर्मचारी ही अराउंड 70-80 थे, तो उनको भी वही हायर करता था, CS को भी वही हायर कर रहा है, CA को भी वही हायर कर रहा है, फाइनेंशियल हर बंदे को वो हायर कर रहा है। तो उसका काम क्या था? HRM की एक्टिविटीज। इफ आई से कि HRM की एक्टिविटीज क्या थी? स्टाफिंग का मतलब क्या है कि मुझे बंदा फाइंड करना, रख देना। बट HRM की, ह्यूमन रिसोर्स की, उसका है भाई मुझे रिक्रूटमेंट एनालाइज करूंगा, कंपनसेशन दूंगा, उनको ट्रेनिंग दूंगा, मेंटेन करूंगा लेबर के रिलेशंस, मतलब यूनियन ट्रेड्स ना बने, वो नहीं बन जाते जो स्ट्राइक्स, रॉइट्स वगैरह करते हैं, ठीक है। उनके ग्रीवेंसेस भी हैंडल करूंगा, वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज भी करूंगा, अवॉइड करूंगा कि कोई लीगल हमारे ऊपर कुछ भी ना हो। डन। समझ आया? क्या मैं HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और स्टाफिंग, इन दोनों के लिए क्लियर हूं कि स्टाफिंग एक नैरोअर टर्म है और HRM एक ब्रॉडर टर्म है। स्टाफिंग इंक्लूड्स इन HRM। 1 मार्कर क्वेश्चन कैन बी कम के या फिर ट्रू फॉल्स कैन बी कम कि स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ HRM। एक्सप्लेन। तो कैन यू एक्सप्लेन कि स्टाफिंग का मतलब तो सिर्फ क्या है? पुटिंग पीपल टू द जॉब। हमने ढूंढ लिया और हमने रख दिया। बट
अभी तुम ना कहोगे, अभी तुम मुझसे लड़ाई करने वाले हो, जब मैं 8 प्रोसेस कराऊंगी ना तब तुम कहोगे यार स्टाफिंग का कोई नहीं कि एम्प्लॉय की वेलफेयर, ग्रीवियंसेस हैंडल करना, कंप्लेंट देखना, वो स्टाफिंग के अंडर नहीं आता। स्टाफिंग के अंदर आता है ठीक है, मुझे ढूंढना है, मुझे रखना है, उसे ट्रेनिंग देनी है, डेवलपमेंट देनी, कंपनसेशन दूंगी जयराम जी की। उसको स्टाफिंग के अंदर ग्रीवियंसेस करना, उनके रिलेशंस देखना, उनकी लीगल कंप्लायंस देखना, ये सब स्टाफिंग में नहीं आता। इज आई एम क्लियर फॉर श्योर। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग नैरो टर्म है और एचआरएम ब्रॉडर टर्म है। इट इज अ पार्ट ऑफ एचआरएम, और एचआरएम व्हाट आर द एक्टिविटीज which includes HRM? These are the activities which include HRM. Done? पक्का? Now, अगर मुझे स्टाफिंग करनी है तो I have to follow these 8 steps. I have to follow these 8 steps. This whole chapter is these 8 steps. ये पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ इन 8 स्टेप्स पर निर्भर है. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You have to memorize it like this only. आगे पीछे नहीं. तो starting from the staffing process, the first is, अगर मान ले, if I talk about me, I am running an institute perfect classes. For example, I am having 3 or 4 classes simultaneously running, and I have lots of staff here, and I am confused. मैं स्टाफिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बंदे को पकड़ो और लगाओ, नहीं. स्टाफिंग ऑल्सो इंक्लूड्स कि नहीं यार मेरे पास बहुत ज्यादा बंदे हो गए हैं, मुझे बंदों को रिजेक्ट भी करना पड़ेगा. डन. नाउ व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग का सबसे पहला स्टेप है एस्टिमेट. एस्टिमेट करो तुम्हें मैन पावर कितनी चाहिए. दैट इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. तेरे को ये देखना है तेरे धंधे में कितने बंदे चाहिए और किस टाइप के चाहिए. मतलब मैं कहूं इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, एक छोटा सा इंस्टीट्यूट चलाने के लिए आई नीड 10 पर्सन, आई नीड 10 बंदे, 10 एम्प्लॉय, 10 बंदे मुझे चाहिए. बट 10 किस टाइप के यार? 4 तो मुझे चाहिए स्किल्ड, एकदम स्किल्ड बंदे, मतलब टीचर्स. 2 मुझे चाहिए सेमी स्किल्ड, 2 मुझे चाहिए सेमी स्किल्ड, और 4 मुझे चाहिए अनस्किल्ड, लाइक मेड हो गई, एक ऑफिस बॉय हो गया, इस टाइप के बंदे. समझ रहा है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब हाउ मेनी बंदे आर रिक्वायर्ड एंड ऑफ विच टाइप, और कितने किस टाइप के चाहिए. स्किल्ड चाहिए, सेमी स्किल्ड चाहिए या अनस्किल्ड चाहिए. डन. इज आई एम क्लियर कि मैन पावर रिक्वायरमेंट चाहिए. मैंने कहा यार आई नीड 10 पर्सन ऑफ दिस टाइप. Now there is 2 option. That is workload analysis and workforce analysis. ये तो मैं हाइपोथेटिकली मतलब पूरा एनालाइज करके 10 बंदे चाहिए. अब मैं देखूंगी कितने हैं और कितने मुझे चाहिए. क्या कोई इसमें वर्कलोड और वर्कफोर्स में समझाएगा? वर्कलोड मीन्स कितने चाहिए, कितना रिक्वायर्ड. वर्कलोड मीन्स हाउ मच आई नीडेड. Human workload analysis means how much I needed. मुझे कितने चाहिए. और वर्क फोर्स एनालिसिस मतलब कितने अवेलेबल हैं, कितने अवेलेबल है. इन दोनों का फर्क समझ आ रहा है? मैं कह रही हूं मुझे 10 बंदे चाहिए. अब अवेलेबल 3 कैटेगरी का हो सकता है. हो सकता है मेरे पास 8 हो सकता है मेरे पास 10 हो सकता है मेरे पास 12 बंदे हो सकता है ना. 8 मीन्स अंडर स्टाफ्ड है, 12 मीन्स ओवर स्टाफ्ड है, और 10 मीन्स ऑप्टिमली स्टाफ्ड है. समझ आया? अगर मेरे पास अंडर स्टाफ्ड है मुझे और हायर करना पड़ेगा. ऑप्टिमली स्टाफ्ड है यानी ओके, आई हैव नो नीड टू प्लस और माइनस. और अगर मेरे पास 12 है देन आई हैव टू हायर फायर. आई हैव टू फायर समवन. समझ आया?
तो वर्क लोड और वर्क फोर्स। वर्क लोड मीन्स मुझे कितने चाहिए और वर्क फोर्स मीन्स मेरे पास कितने हैं। आई विल एनालाइज इट एंड आई विल डिसाइड कि मुझे स्टाफिंग कितने बंदों की करनी है। डन, समझ आया? फर्स्ट स्टेप इज आई क्लियर? फायर करने प्रोसेस क्या होगा? उसमें कुछ 12 जन है, आपको 8 चाहिए और चारों बेस्ट। फायर करने का क्या प्रोसेस हो? मैं एनालाइज करूंगी किसकी रिक्वायरमेंट मुझे कम है और ऐसा नहीं कह सकती हाय गो, नहीं, पूरा नोटिस पीरियड होता है, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब इफ आई टॉक अबाउट विशाल के यहाँ पर ये रूल है, अगर तुम 1 महीना पहले बता देते हो कि मैं तेरे को अगले महीने नहीं रखूंगा तो ठीक है बाय। और अगर मान ले मैं आज की आज मेरी लड़ाई हो जाए, विशाल इज वेरी हाई टेम्पर बॉय, तो उसकी लड़ाई होगी आज की आज, वो आज तक जितनी सैलरी बनती है उतनी और 15 दिन की एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं तेरे को ऑन द स्पॉट निकाल रहा हूँ, तो 15 दिन की एक्स्ट्रा देके निकाल देता है। फायर का कोई प्रोसेस नहीं, डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्ट्रैक्ट कि तेरा और मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, दैट इज डिपेंड अपॉन। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि तुम अगर किसी को निकालना चाहते हो तो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। बड़ी बड़ी कंपनी में 3 महीने का लीगल नोटिस तुम्हें देना पड़ता है बिफोर लीविंग द जॉब एक एम्प्लॉय को। ऐसे ही कंपनी को भी बताना पड़ता है, ऐसे ही टक्के मार सकती हो। डन, समझ आया? इज दैट क्लियर फॉर द फर्स्ट स्टेप, दैट इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। पक्का? फॉर श्योर। नाउ नेक्स्ट, अब मान लो मेरी कंडीशन है ये वाली, कौन सी? ए के अंडर स्टाफ, आई वांट बंदे, आई वांट बंदे, मुझे पीपल चाहिए। देन आई विल प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप, दैट इज रिक्रूटमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रूटमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रूटमेंट? हायर करना नहीं, आई विल रिसर्च, सर्च करूंगी किनको? जो इच्छुक है, ढूंढ रहे हैं, जो इच्छुक है जॉब को अप्लाई करने में, दैट इज आई विल रिसर्च फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड आई विल स्टिमुलेट देम दैट कम एंड अप्लाई फॉर माय जॉब। मैं 2 वर्ड्स की हिंदी कर दूं। प्रोस्पेक्टिव मतलब पोटेंशियल, जो करना चाहते हैं, जिनका मन है। आई विल रिसर्च फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है? मोटिवेट करना, उनको पोक करना, उनको कहना बार बार, मतलब स्टिमुलेट करूंगी, यस यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, ये बहुत अच्छी है, ऐसे ऐसे। ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करूंगी? आई विल क्रिएट पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। आई विल क्रिएट पूल को उसमें क्या कहते हैं? समुद्र तो वो नहीं, पूल इज नॉट तालाब। स्विमिंग पूल को क्या कहेंगे? इसकी अलग ही चलती है गाइस, तालाब थोड़ी ना होगा पूल, नहीं व्हाटएवर। चलो हिंदी वी विल सर्च। वैसे हमारे यहाँ पर हिंदी के धुरंधर भी बैठे हैं, बट वो आज शांत है, आई डोंट नो व्हाई। क्या? जलाशय, तो मैंने बोला क्या है ना? अरे फोन ये क्या बोला तुमने? गाइस पूल ही बेटर है हमारे लिए। हाँ भाई, हम पूल ही कह देंगे। पूल का मतलब एक बहुत बड़ा मेरे पास ऑप्शंस आ जाना कि ये बंदे हैं जो मेरे यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं। समझ आया? पक्का? रिक्रूटमेंट का मतलब समझ आया? अब मैं रिक्रूट 2 तरीके से कर सकती हूँ, दैट इज इंटरनल सोर्स या एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स का मतलब, इंटरनल मतलब विद इन द कंपनी और एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द कंपनी। मैम विद इन द कंपनी कैसे? एक डिपार्टमेंट से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में कर लिया, या यार किसी को प्रमोट करके ऊपर कर दिया, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही मैंने क्या करा? अपनी डेफिशिएंसी पूरी कर ली। डेफिशिएंसी थे ना 2 बंदों की। इंटरनली मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और एक्सटर्नल मतलब
आउटसाइड, बाहर से बंदे उठा के लाना। समझ आया? रिक्रूटमेंट का मतलब समझ आया कि मुझे बहुत सारे रिसर्च करने हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को एंड उनको स्टिमुलेट करना है कि आओ और हमें हमारे यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करो। बट अगर मैं सेकंड और थर्ड, अभी सेकंड स्टेप बहुत बड़ा है, अगर मैं सेकंड और थर्ड स्टेप को कंपेयर करूं, सेकंड स्टेप दैट इज रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव स्टेप। इफ आई टॉक अबाउट सिलेक्शन इट इज अ नेगेटिव स्टेप्स। मान ले मैंने 2 जॉब्स के लिए मेरे पास 22 या 25 या 26 रिज्यूमे आ गए, दैट इज रिक्रूटमेंट। मैंने जानबूझ के बहुत सारे बंदों को अप्लाई करवाया, बट मैं 25 बंदों को थोड़ी ना रखूंगी। जो 25 आए हैं मेरे पास रिज्यूमे, उनमें से मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट करूंगी ना, छाटूंगी, ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, ये 10 बंदे ठीक है, अब उनको इंटरव्यू के लिए बुला लो। सिलेक्शन इज अ नेगेटिव स्टेप बट रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव स्टेप। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 1 marker question. Again 1 marker question. Why recruitment is a positive step? Why selection is a negative step? Yeah, fill in the blanks. Recruitment is a dash step and selection is a dash step. समझ आया? पक्का? For sure. मैं रिक्रूटमेंट में पढ़ूं। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज अ पॉजिटिव स्टेप। रिसर्चिंग फॉर, ये हो गया। अच्छा, इंटरनल मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, दैट इज ट्रांसफर एंड प्रमोशन। सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन। ट्रांसफर का मतलब एक डिपार्टमेंट से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में मैंने डाल दिया, और प्रमोशन का मतलब एक लेवल से उठा के ऊपर कर दिया। समझ आया? एक बात बताओ, इफ आई टॉक अबाउट हयात में मैं काम करती हूँ, मैं सीएस डिपार्टमेंट की थी, बट मेरे से नीचे बहुत सारे बंदे भी तो थे जो अरे डेस्क पे मतलब रिसेप्शन पे बैठते थे, जो वेटर की जॉब करते थे, जो खाना बनाने की जॉब करते थे, बहुत सारे थे ना। और होटल में ऐसा तो है नहीं कि रिसेप्शन पे सिर्फ 8 से 8 बैठेगा, पूरे 24 घंटे चाहिए। शेफ पूरे 24 घंटे चाहिए, मेड मतलब सारे टाइप के बंदे पूरे 24 घंटे चाहिए होते। समझ आया? ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि मैंने यहाँ पर ना लोअर लेवल पे बहुत सारे वो हैं वेटर, ठीक है, ये वेटर मॉर्निंग शिफ्ट के है, ये वेटर नाइट शिफ्ट के है, बट एक ही लेवल पर है ना। मैंने मॉर्निंग शिफ्ट से उठा के नाइट शिफ्ट पे ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि मुझे पता है न्यू ईयर का टाइम है 30, 31, 1, 2, मेरा रात को वर्कलोड ज्यादा रहेगा, तो मॉर्निंग में मैं कम उठा के 1, 1.5, 2 महीने के लिए मैं इतना स्टाफ को ट्रांसफर कर सकता हूं। ट्रांसफर इज अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ट्रांसफर इज अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। बट इफ आई टॉक अबाउट प्रमोशन, प्रमोशन इज अ यहां से उठा के मैंने ऊपर डाल दिया, यहां से उठा के मैंने ऊपर डाल दिया, यहां से उठा के मैंने ऊपर, दैट इज वर्टिकल, दैट इज वर्टिकल मूवमेंट। इज आई एम क्लियर? ट्रांसफर का मतलब और प्रमोशन का मतलब दोनों उसमें क्लियर है। ट्रांसफर में मैंने एक बंदे को एक ही उससे करके शिफ्ट करके एक डिपार्टमेंट से शिफ्ट करके दूसरे डिपार्टमेंट में करा, जिसमें हमारी कोई सैलरी चेंज नहीं होती, हमारा कोई स्टेटस चेंज नहीं होता, हमारा सिर्फ वर्क कंडीशंस चेंज हो जाएंगी, टाइमिंग चेंज हो जाएगी। ट्रांसफर का मतलब समझ आया? कोई पोजीशन स्टेटस नहीं, सैलरी चेंज नहीं होगी। इज आई एम क्लियर? बट इफ आई टॉक अबाउट प्रमोशन, प्रमोशन एक पोजीशन से हायर पोजीशन पे गए जहां पे हमारी सैलरी, हमारा स्टेटस सब कुछ चेंज होगा। समझ आया? फॉर श्योर ये इंटरनली हो रहा है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। पक्का? फॉर श्योर। नाउ ट्रांसफर एंड प्रमोशन। ट्रांसफर में मतलब शिफ्टिंग वन जॉब टू अनदर, इट इज अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। चेंज इन ड्यूटीज, ड्यूटीज चेंज होती है बट हमारा स्टैंडर्ड और सैलरी चेंज नहीं होती, ना हमारा स्टैंडर्ड चेंज होता है ना हमारी सैलरी चेंज होती है। इज आई क्लियर? फॉर श्योर। नाउ व्हाट इज प्रमोशन? शिफ्टिंग टू द हायर जॉब, अभी बताया। एंड इट इज अ वर्टिकल मूवमेंट। इंक्रीज इन सैलरी, इंक्रीज इन स्टेटस, इंक्रीज, तकिया मंगवा दो, चाय वाय, डन? समझ आ गया? पक्का? फॉर श्योर। इज आई क्लियर अबाउट द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट?
Is I am clear about internal source of recruitment? Okay. Internal source के merits और demerits क्या है? Internal source से मैं अगर recruit कर रही हूँ बंदा, अगर मैं internally organization के अंदर से ही बंदे को recruit कर रही हूँ, तो क्या मुझे फायदे मिलेंगे और क्या मेरे नुकसान होंगे? What are the merits and what are the demerits? Okay. What are the merits? Merits क्या होंगे? सबसे पहले तो लेस कॉस्टली, क्योंकि मुझे कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगी कि मैं पहले एडवर्टीजमेंट निकालूं, फिर वो आएगा, फिर उसका इंटरव्यू लूं। कोई कॉस्ट नहीं है, कोई बजट नहीं है।